और मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 45। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री थे, अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। जी हां, राज्यपाल के पास उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। सभी गठबंधन के विधायकों ने अपना नेता चंपई सोरेन को चुना है। चंपई सोरेन राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इन सबके बीच जो एक सवाल जो हर जगह तैर रही है, वो सवाल है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिर गए कहां। माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब गए कहां। हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया गया। हेमंत सोरेन अब कहां चले गए, उनको कहां ले जाया गया? ईडी ऑफिस ले जाया गया कि सीएम आवास है, कहां है? तमाम जवाब के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भारती सीएम आवास के पास से जुड़े हुए। अभिषेक, ठीक है, राज्यपाल को हेमंत सोरेन ने इस्तीफा सौंपा, विधायक दल ने अपना नेता चंपई सोरेन को सुना, लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो थे अब से कुछ देर पहले, अब हेमंत सोरेन कहां है? इस्तीफा देने के बाद उन्हें कहां ले जाया गया है? बिल्कुल आयुष, देखिए आखिरी बार जब हेमंत सोरेन को हम मीडिया वालों ने देखा था तो वो कार से राजभवन के अंदर जाते दिखे थे, लेकिन राजभवन से वो जिस रास्ते से गए, सामने के रास्ते से, उस रास्ते से निकले नहीं। उस सामने के रास्ते से सिर्फ एमएलए विनोद सिंह, चंपई सोरेन और बाकी जो लोग गए थे वो लोग निकले। तो वहां से ईडी उन्हें कहां लेकर के गई? सूत्रों का ये कहना है कि भाई सीएम आवास यहां पर लेकर के आया गया। यहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए यहां पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध है, बाकायदा स्पेशल ब्रांच के अधिकारी, जैप के अधिकारी सब यहां पर मौजूद हैं। तो एक थ्योरी ये कही जा रही थी कि हेमंत सोरेन जो है उनको यहीं पर हाउस अरेस्ट किया गया है, लेकिन अगर उनको यहां पर हाउस अरेस्ट किया गया है तो कल्पना सोरेन ईडी ऑफिस में किससे मिलने को पहुंची हैं, यह सवाल हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि ईडी ऑफिस में ही हेमंत सोरेन को फिलहाल रखा गया है। लेकिन फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोरहाबादी के पास में कैंप जेल बनाया गया है। अभिषेक रुकिएगा, एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। कल्पना सोरेन ईडी कार्यालय पहुंची है, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर पहले हमारे दर्शक देखें। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जो है ईडी दफ्तर पहुंची है। रांची के ईडी दफ्तर से बहुत बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त उसको हटाइए ना वहाँ पीछे से भैया, उधर। अरे आगे गाड़ी मत लगाओ, आगे फ्रंट पे मत आओ। अरे हम रखे ना लेकर गए हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। चूंकि कल्पना सोरेन पहुंच चुकी हैं ईडी कार्यालय और हेमंत सोरेन से उन्होंने मुलाकात की है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। हम अपने सहयोगी अभिषेक का रुख करेंगे जो सीएम आवास के पास से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कल्पना सोरेन तो पहुंच गई हैं, हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रहे हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ईडी कार्यालय पहुंची कल्पना सोरेन। अब कल्पना सोरेन का ईडी कार्यालय पहुंचना मतलब ये तमाम सवालों को, तमाम कयासों पर विराम लगा रहा है कि हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय में ही आज रात के लिए कम से कम रखा गया है। बिल्कुल आयुष, देखिए आप लगभग 99.99% ये बात कंफर्म हो गई है कि हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस में ही है। ईडी ऑफिस में है क्योंकि कल्पना सोरेन वहां पर पहुंची है। कल्पना सोरेन के वहां पहुंचने का मतलब साफ है कि हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहना यह था, कुछ लोगों का कहना था कि भाई जो कैंप जेल है वहां पर भी हेमंत सोरेन को रखा जा सकता है, लेकिन नहीं। हमारे जो संवाददाता वो कैंप जेल पहुंचे, वहां की सारी लाइट्स ऑफ थी, वहां पर कोई सुगबुगाहट नहीं थी, सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं थे। तो एक बात तो खारिज हो जाती है कि कैंप जेल में बिल्कुल नहीं रखा गया है। तो इसका मतलब ये है, अब हमारे पास दो संभावनाएं बनती हैं कि या तो हेमंत सोरेन अंदर मौजूद हैं या फिर हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस में मौजूद हैं। अगर हेमंत सोरेन अंदर मौजूद होते हैं, हाउस अरेस्ट की कोई भी चांस होता, तो कल्पना सोरेन ईडी ऑफिस इतनी रात को कतई नहीं पहुंचती। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, 100% इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस में ही मौजूद हैं, ईडी ऑफिस में ही मौजूद हैं। जी आयुष।